अब भारत में भी हिटलर के अवतार पैदा हो चुके हैं। ये मुगलों के सरकार से भी बर्बर सरकार चल रही है। 2013, 14, 15, 16 पेपर लीक हुए हैं ना, लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं किया। खुश थी मेरी बेटी, पेपर देख आई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले दिन पता लगा पेपर लीक हो गया। ये कहीं ना कहीं जो है सरकार के खिलाफ एक साजिश है। हिटलर से भी कहीं अधिक तानाशाह है। छात्रों के साथ जिस तरह का बर्बरता किया गया है, ये छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके अभिभावक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको तोड़ने वाले लोग अगर देश में इस तरह की हिंसा करेंगे तो उससे मुझे जो है दिक्कत है। नहीं बनने देंगे, गलत है ये चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। बात करेंगे आज हम जिस तरीके से लखनऊ में जिस तरीके से आपको प्रोटेस्ट देखने को मिले। सारा दिन आज लखनऊ में काफ़ी उथल पुथल रही। हम आम जनता के बीच मौजूद हैं और जंतर मंतर की जैसी हालात सामने आ रहे हैं, उसको लेकर छात्रों में जो आक्रोश देखा जा रहा था, सभी अपने घर से निकलकर जंतर मंतर पहुँच चुके हैं और वहाँ के जैसे हालात हैं आम जनता के बीच, हम उसी को लेकर बात करेंगे कि किस तरह के हालात वहाँ पर हैं और क्या ये सब सही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरीके से एक साथ एकजुट होकर छात्र संघ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार अब तक तो किसानों से खेलती रही, मजदूरों से खेलती रही, उद्योगों से खेलती रही, व्यापारियों से खेलती रही, जजों से खेलती रही, वकीलों से खेलती रही, लेकिन अब तो ये संविधान को छोड़ करके हमारे देश के भविष्य से खेल रही है। आज जो इसने लाठी चार्ज किया है, जो दमन की कार्रवाई जंतर मंतर पर पार्लियामेंट की गेट पर हुआ है, ये दमन जो है संविधान पर दमन है, आवाम पर दमन है, सिस्टम पर दमन है, भाईचारे पर दमन है, हिंदुस्तान पर दमन है। आज दमन करके भारतीय जनता पार्टी ने ये जाहिर कर दिया है कि जो काम हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया था, वही काम मोदी सरकार ने हम भारत के भविष्य का दमन करके ये जग जाहिर कर दिया है कि अब भारत में भी हिटलर के अवतार पैदा हो चुके हैं। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से वहां से हटा दिया गया, ये बोलकर कि उनको कस्टडी में लिया जा रहा है, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और उसके बाद उनको अंदर फोन ले जाने की इजाजत भी नहीं मिल रही है, उनको पूरा जो है तिहाड़ जेल की तरह उनको रखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि इनके पिताजी भी आमरण अनशन पर थे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, वो स्वयं पहुंच करके जंतर मंतर पर उनका जो है आमरण अनशन तोड़वाया। अन्ना हजारे कांग्रेस की सरकार में आमरण अनशन पर थे। आधा दर्जन मंत्रियों को मनमोहन सिंह जी ने भेजा। जब बात नहीं बनी तो सोनिया जी और मनमोहन सिंह स्वयं पहुंच करके आमरण अनशन अन्ना हजारे जी का तोड़वाया। अब कारण ये है कि आप उन बच्चों का क्या दोष, क्या गुनाह? वो तो ये कह रहे थे कि ये निकम्मा ये शिक्षा मंत्री है, ये नालायक शिक्षा मंत्री है, ये विधि विधान विरोधी शिक्षा मंत्री है। आप शिक्षा मंत्री को हटा दीजिए, हम संतुष्ट हैं। क्यों नहीं हटाया? मंत्री छात्रों की बस यही मांग है, छात्रों की या आम जनता की बस यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कहीं ना कहीं एकजुट होकर छात्र संघ कहीं ना कहीं रोडों पे आज उतर आया है, ये काफी निंदनीय है। देखिए, छात्र ही नहीं है, यहाँ किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, सारी विपक्ष की पार्टियां भी हैं। हम अपने औलादों को अपने आंचल में बांध करके नहीं, सड़क पर होगा आपसे मुकाबला। मैं बता दिया, आज से 1.5 साल पहले राहुल गांधी ने कहा कि वो समय आने वाला है भारत में कि ये जो मोदी है, ये कहीं चौराहे पर घूम नहीं पाएगा, इसके मंत्री नहीं घूम पाएंगे, इसके नेता नहीं घूम पाएंगे। आज वही बात चरितार्थ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने नेता हैं, चुनाव आ गया है, ये घूमना मुश्किल हो जाएगा। आज मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, इसलिए कि पूरा देश जिस सरकार में सुप्रीम कोर्ट का जज सड़क पर, वकील सड़क पर, राइटर सड़क पर, वैज्ञानिक सड़क पर, आवाम सड़क पर, महिला सड़क पर,
शिक्षा सड़क पर, विद्यार्थी सड़क पर। वो सरकार, निकम्मी सरकार को खत्म करना ही आज लोकतंत्र की पुकार है, संविधान की पुकार है, आवाम की पुकार है, शिक्षित बेरोजगारों का पुकार है, किसानों का पुकार है, महिलाओं का पुकार है। और निश्चित तौर पर यह सरकार का खात्मा अगर नहीं हुआ तो न संविधान बचेगा, न देश बचेगा, न आवाम बचेगी, न शिक्षा बचेगा, न उद्योग बचेगा, न प्रजातंत्र बचेगा, कुछ नहीं। धू अगर यह आगी हुई सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी, न बस्ती रहेगी। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, काफ़ी टाइम से वहां पर काफ़ी विरोध देखने को मिला। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे लखनऊ में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने कहीं ना कहीं एकजुट होकर प्रदर्शन किया है, नीट पेपर लीक है तभी पेपर लीक के मुद्दे को उठाया है। किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं उन छात्रों का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही है, कानून की हत्या हो रही है। आप बताएं, नीट का पेपर जो है लीक हुआ, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री लेते हैं? किसी के तो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, ये तय होनी चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है। तो अगर शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये निष्ठुर सरकार है, ये क्रूर सरकार है, ये अंग्रेजों से भी बर्बर सरकार है, ये जो है मुगलों से भी बर्बर सरकार है, ये औरंगजेबी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बताइए सोनम वांगचुक जी, आम जनता के छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो किसानों को बेटे के लिए लड़ रहे हैं, कर्मचारियों के बेटे के लिए लड़ रहे हैं, पटरी दुकानदारों के बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी आवाज नहीं, देश की आवाज बनकर, जनता की आवाज बनकर जो है वो आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनने के लिए नहीं तैयार है। तो सोच लीजिए, ये तुगुल की सरकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसके सरदार हैं और कहते थे हम गरीब के बेटे हैं। अरे गरीब के बेटे हो तो गरीबों के बेबसी लाचारी को भी देखो कि किस तरह से माँ बाप गेहूं बेच के, चावल बेच के, गन्ना बेच के कैसे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और जब परीक्षा देने जाता है बच्चा 2-3 साल के बाद, तो ये तैयारी के बाद परीक्षा देने जाता है, तब नीट जैसी परीक्षा क्या पेपर लीक हो जाता है? कौन जिम्मेदार है? और इतने नहीं, लगभग 90 पेपर आउट हुए। आरओ का उत्तर प्रदेश में हुआ, पुलिस भर्ती में आउट हुआ, तमाम भर्तियों में पेपर आउट होता है। कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं रामराज की सरकार और अमृतकाल की सरकार क्यों नहीं लेती? यहाँ योगी जी बैठे हुए हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं, और ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बड़ी अच्छी चल रही। क्या यही अच्छी चल रही है कि रोज पेपर आउट कराओगे, एक धंधा बना के साथ जो बर्बरता हुई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? छात्रों के साथ जिस तरह का बर्बरता, लाठी चार्ज हुआ है और आंसू गैस छोड़े गए हैं, ये मैंने बता दिया कि मुगलों से भी ज्यादा जो है क्रूर सरकार है, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर सरकार है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी शासक के खिलाफ महात्मा गांधी अनशन पे बैठते थे, सत्याग्रह करते थे, तो अंग्रेज की रूह कांप जाती थी, वो भी जो है आके गांधी जी से बात करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सोनम वांगचुक जी से बात तक नहीं करने आए, न शिक्षा मंत्री आए, न गृह मंत्री आए, न रक्षा मंत्री आए। तो सोच लीजिए, ये तुगल की सरकार चल रही है, ये मुगलों के सरकार से भी बर्बर सरकार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है। ये सरकार भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। छात्रों के समर्थन में डिंपल यादव गई थी, जिनका वहां पर विरोध प्रदर्शन बच्चों के समर्थन में गई हुई थी, उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो उनके छात्रों के साथ खड़े, उनके साथ में इस तरह की चीजें होना शर्मदायक नहीं है? बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आदरणीय डिंपल यादव सांसद हैं और वो अगर छात्रों का जो है आवाज उठाने के लिए वहां गई हैं, तो उनको सम्मान उन लोगों को समझाना बुझाना चाहिए था। जिस तरह का पुलिस बर्बरता कर रही है, और केवल डिंपल यादव ही नहीं,
छात्रों के साथ जिस तरह का बर्बरता किया गया है, ये छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके अभिभावक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत की जनता बहुत संवेदनशील है, सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब अवश्य देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो घड़ियालू आंसू बहाते हैं कि हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं और कहेंगे हम चौकीदार हैं। अरे चौकीदार हो तो कैसे पेपर लीक आउट हो रहा, कैसे राम मंदिर में चोरी हो रही है, कहां है चौकीदार? आप बताइए। तमाम 90 पेपर लीक आउट हो गए, तब जनता और छात्र खड़े हुए, नहीं तो कोई बोल रहा था? आप बताइए। डिम्पल यादव गई थी और धर्मेंद्र यादव गए थे और तमाम सांसद गए थे, जो छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए गए थे, लोकतंत्र बचाने के लिए गए थे, संविधान बचाने के लिए गए थे, कानून बचाने के लिए गए थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारी, अन्यायी और भ्रष्टाचारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो अब जनता को जाग जाना चाहिए। लखनऊ में इसी तरह विधानसभा के सामने कुछ छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सोनम वांगचुक जी का समर्थन कर रहे थे, पेपर लीक के खिलाफ वो धरना कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, उनको भी पुलिस घसीट कर ले जा रहे थे। इसी तरह तमाम जिलों में छात्र जो है बाहर बैठ के आमरण अनशन पे बैठे थे। तो ये चीजें हैं, लोकतंत्र बचाना है तो नौजवानों को जो है सड़क पर आना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जो है जनता को रौदने का काम कर रहे हैं। अरे बगल के देश नेपाल को देखिए, ये कैसा प्रधानमंत्री बना बालेंसा कि वो अपने हित के लिए आवाज उठा दी। तो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री बने और बहुत बड़े जो अपने को मठाधीश कहते हैं, संत कहते हैं, दाढ़ी रख लिए है बड़ी बड़ी, कभी जो है पुजारी हो जाएंगे, कभी शंकराचार्य हो जाएंगे, कभी चौकीदार हो जाएंगे, कभी प्रधान सेवक हो जाएंगे, कभी अवतरित हो जाएंगे सीधे सीधे। तो ये बताइए, इनके राज्य में इस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है तो जनता सब देख रही है। ये बहुरुपया वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये जो है एक तरह से रावण की तरह रूप बदल कर लोगों को छलने का काम कर रही। कभी छात्रों को छलेगी, कभी किसानों को छलेगी, कभी नौजवानों को छलेगी, कभी बेरोजगारों को छलेगी। ये केवल छलने का काम कर रही है। जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। जैसा कि हम आम जनता के बीच हैं और आपको कहीं ना कहीं जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कार्यकर्ताओं का वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिला, कहीं ना कहीं उनके साथ जो बदसलूकी हुई उसी को लेके आम जनता के बीच हम पहुंचे हैं और आम जनता की राय जान रहे हैं। आखिर जिस तरीके से दमनकारी कार्य हो रहे हैं, हर किसी का आरोप है कि 6 साल के बच्चे का डायपर इतना लीक नहीं होता है जितना पेपर लीक होता है। क्या कहना चाहेंगे हमारी इस बात पे? बात सही कह रही हैं। जब 5 साल के बच्चे का डायपर नहीं लीक होता है, उतना तो भाजपा की सरकार में आज टोटल पेपर लीक हो रहे हैं। अभी नीट का ही परीक्षा अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही हुआ है। नीट नहीं, तमाम ऐसे पेपर हैं जो अक्सर हो रहे हैं और वो लीक हो जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो क्या कहेंगे, आज तो जंतर मंतर में आज मोतरी पार को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से पनौती महाराज बैठे हैं 2014 के बाद, सब जनता देख रही है और आज उसका ट्रेलर भी दिख गया है। पिक्चर तो अभी बाकी रहे। आपको 2027 में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा? क्यों नहीं होना चाहिए? इन लोग की गुंडाईबाजी चलेगी क्या यहाँ पर? युवाओं पे आज लाठीचार्ज जिस हिसाब से हुई है, उस दौर में तो कांग्रेस मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो उतना उन्होंने बर्बरता नहीं करी जितना तो भाजपा सरकार में जो तरी पार जैसे गृह मंत्री जैसे लोग बैठे हुए हैं। बताइए उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? अब उनसे तो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि लखनऊ में आज तमाम जगह आपको ऐसा नजारा देखने को मिला। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राज्य में, पूरे जिलों में सब कार्यक्रम हुआ है। ये सबको पता है, सब फेसबुक मोबाइल सब पे आ रहा है इस समय, ठीक है ना। जो आज दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ है, कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, कई रोडें ब्लॉक हो कर दी गई, जहां तक लोहे की वेल्डिंग लगा के मतलब वो जो होती, हाँ मतलब पक्का एकदम लोहा लाड, लग रहा है कि कोई आतंकवादी आ गया इनके देश में। ये तो हाल है इनके सरकार में। अब मतलब हम लोग मतलब वहाँ जितने युवा थे 20 से लेके 25 साल तक, 30 साल के ही थे। वहाँ कोई बुढ़े बुजुर्ग लोग नहीं गए थे, ना बच्चे गए थे, सब युवा लोग गए थे अपनी मांगे पूरी करने के लिए। जौन पेपर होता है सब तो ये लोग रुपया खींच लेते हैं अपना। 1000-2000 रुपये के नीचे कोई फार्म इन लोग का आता नहीं है। वैकेंसी निकालेंगे 2000, भरे जाएंगे 20 लाख। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी ये लोग कमाई कर लेते हैं। फिर आखिरी में क्या करेंगे?
भाजपा के नेता अपने ही आदमी को, अपने बीबी बच्चे साली साले को सब सेटिंग कर देते हैं। जैसे अयोध्या में चंदा चोरी में जीजा साले वहां चोरी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड को मोबाइल हो, और यहाँ जनता को ज्ञान दिया जा रहा है कि 5 किलो राशन तौल के खाइए बस अब, और दारू पीजिए, बियर पीजिए और मंदिर मस्जिद करिए। योगी जी कहेंगे कुछ दिन में कि हजरतगंज चौराहे पर भी 200 साल पहले यहाँ मंदिर था, वो खत्म हो गया। अब उस पर चर्चा होगी 27 में, लेकिन अब जनता इन लोग के बहकावे में कतई नहीं आएगी। आज पूरा देश देख लिया है जंतर मंतर में, मोदी जी हमारे लोकसभा पीछे गेट से ही फरार हो गए। मीडिया ने दिखाया, बहुत अच्छा काम किया। ये काम होता है मीडिया का, असली काम दिखाना। बस जैसा कि आपने देखा कि लोगों में काफ़ी जन आक्रोश है, कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे जैसे हालात बने हुए थे उसको देखते हुए काफ़ी जन आक्रोश देखने को मिला है। आम जनता के बीच हम हैं और उनसे उनकी राय जानेंगे कि वो इस मंजर को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। बहुत बधाई हो। आज मुझे लगा कि लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि जब सड़कों पे सन्नाटा होगा तो संसदें भी आवाराएं हो जाएंगी। आज मुझे लगा कि सड़कों पे सन्नाटा नहीं है और संसद आवाराएं आज से संसद तक बच्चों ने जो अपना कारनामा करके दिखा दिया है, आज लोगों ने जो ताकत दिखाई है, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। ये देश उनका है, इन नौजवानों का है, और उनके अधिकारों का किस तरह से आज वो 20 दिन से धरने पे बैठे थे, अति होती है। आज भी मौन रखे हुए हैं, आज भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये तो अंग्रेज़ों के टाइम पे जैसे नहीं होता था। हमें तो लग रहा है आज भी हमें आज़ादी नहीं मिली। ये 1861 वाला जो कानून था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो तो कागज़ों पे हमें लग रहा है आज़ादी मिल गई। आज हमें बोलने की आज़ादी नहीं, हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, कोई कुछ बोल। लाठीचार्ज जिस तरीके से हुआ है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, लाठीचार्ज पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया, और जो धरना प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अपना काम किया। दोनों का अपना अपना कर्तव्य था कि स्थिति खराब ना हो, स्थिति नियंत्रण में रहे। कोई आप ना, हम पुलिस को भी इसमें दोषी नहीं मानते, क्योंकि पुलिस भी तो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए होती है ना। पुलिस क्या करेगी? ये तो जो ऊपर से फरमान आता है उनको इस वक्त आज सोचने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, बाद में सारे अधिकारी पहुँचे। हम ये चाहते हैं देश के अंदर लोगों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग थी, अरे आप दूसरा कोई बना देते, मगर मस्जिद है कि हम नहीं इस्तीफा दिलवाएंगे। रेल मंत्री का हम लोग इस्तीफा मांगते रहे, कितने रेल हादसे हुए, कितनी ट्रेनें लड़ी, हम लोग इस्तीफा मांगते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये क्या है भाई? जनता के द्वारा जनता का दिया हुआ शासन है, तुमको जनता ने बिठाला है। तुम कम से कम इतना तो सम्मान रखो कि हमको लोगों ने, इस गरीब कमज़ोर कुचलों ने वोट दिया। जो पढ़ाई, जिनके माता पिता अपने ज़मीन जायदाद बेच के, अपने नौकरी का पेंशन ले करके अपने लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों को भी तो कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हालातों को मद्देनजर रखते हुए क्या 2027 में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा? देखिए, हमें ऐसा नहीं सत्ता परिवर्तन। देखिए, मैं सरकार बदलने के मूड में नहीं होता हूँ, मैं काम लेने के मूड में होता हूँ। सरकार काम करे, जातिवाद, धर्म, धंधा, हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, ना हिंदू कहीं जाएगा ना मुसलमान कहीं जाएगा, सब इस मुल्क में रहेंगे। सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल। जिनको पाकिस्तान जाना था चले गए, जिनको नहीं, हमारी नस्लें यहीं रह रही हैं। कुछ नहीं हो पाएगा। ये आपसे एक सवाल है, जैसे कि सुना जाता है कि हिंदू खतरे में है, तो हिंदू कैसे खतरे में है? आप बताइए, हिंदू कहाँ से खतरे में है? गृह मंत्री उनका, रक्षा मंत्री उनका, सब कुछ उनका, सेना उनकी। हिंदू कहाँ से खतरे में है? हम ही से मेहनत कराई जाएगी, हमारे खिलाफ जहर उगला जाएगा, हम ही कुएं खोदेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। क्या इससे पहले हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहते थे? आज आज़ादी के बाद जो अब इल्ज़ाम लगाया जाता है पॉपुलेशन के बारे में, आज भी हमको 18% 20% तो बताया जा रहा है। 140 करोड़ तो हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी है। कहाँ से वो खतरे में? हिंदू खतरे में है, ये सिर्फ शगुफा छोड़ा जाता है, कोई खतरे में नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए सब होता था, हिंदू मुसलमान होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब मिल के बनाते थे। ये ऐसी जड़ी बूटी ऐसी ला के खिलाई जा रही है कि वो ये सोच रहे हैं
वो हिंदू खतरे में नहीं है, ये सरकार खतरे में है कि हमारे खिलाफ जांचें बैठेंगी, हम ही को अब जेल जाना पड़ेगा, हम ही पर शिकंजा कसा जाएगा। हिंदू मुसलमान क्या है, ये तो एक देश की दोनों आंखें हैं, ना ये आँख कम कर सी सकती है, ना ये आँख कम की जा सकती है। ये सरकार खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी हमने सवाल करे कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर आज बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं वो संवेदनहीन प्रधानमंत्री है। ये क्या समझता हूँ हिटलर से भी कहीं अधिक तानाशाह हैं। इनको ये मन की बात करते हैं, लेकिन आज जब बच्चे अपने मन की बात बताने के लिए इनको गए तो ये पीछे के दरवाजे से भाग खड़े हुए। जब बच्चों का पेपर लीक हुआ, नीट की परीक्षा हुई, आप ये समझिए कि मेरी बेटी 3 साल से नीट की तैयारी कर रही है, पेपर दिया, बड़ी खुश थी मेरी बेटी, पेपर दे के आई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अगले दिन पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर निरस्त हो गया, वो डिप्रेशन में चली गई, ना हंस पा रही, ना रो पा रही, ना सो पा रही। ऐसी स्थिति में एक पिता को बेटी को देखकर क्या शब्द निकलेंगे और उसकी स्थिति क्या होगी, आप पत्रकार महोदय जी आप अंदाजा नहीं लगा सकती। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, उस बेटी की इज्जत बचाने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके रोजगार के लिए प्रश्न हो रहा है। क्यों नहीं शर्म आती उनको? 192 में पेपर लीक हुए, फिर भी शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हुए बेशर्म लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज पूरे सदन को उखाड़ फेरने का वक्त था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उन युवाओं पर लाठियां चला रहे हैं। कई बच्चों के चोट लगी है, सिर फूट गए हैं, कुछ बच्चे तो कोमा में चले गए हैं। जब महात्मा गांधी जी आमरण अनशन किया करते थे तो जब अंग्रेजी राज था तो उसके शासक बापू से बात करने आया करते थे कि बताइए बापू आपकी समस्या क्या है, आप क्या चाहते हैं। लेकिन ये उन पर लाठियां बरसाने आते हैं, उस आमरण करने वाले वांगचुक को अपहरण करते हैं, ज़बरदस्ती उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। ये गैर संवेदनशील लोग हैं, ये तानाशाह लोग हैं। लेकिन तानाशाही अधिक दिन नहीं चलेगी। अगर यही हालत रही, आज 1 लाख पहुँचे, कल 10 लाख पहुँचेंगे, और जैन जी को गुस्सा जिस दिन आएगा तो नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सोनम वांगचुक जो है वो सबसे बड़े चाइना के एजेंट हैं। सोनम वांगचुक कहते हैं कि वैज्ञानिक है तो इनको इसरो में बैठना चाहिए था। यही सोनम वांगचुक है, इसके पहले लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था तो कह रहे थे कि चीन अंदर आ जाएगा, हम उसको रोकेंगे नहीं। इनके बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं नीट में इतने दिन से। ऐसा तो नहीं है ना, वहाँ पे बच्चे तो किसी के नहीं बैठे हुए हैं, पर वहाँ पे फिर भी समर्थन कर रहे हैं ना लोग। कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जो देश को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं। वृंदा करात जो कहती है कि कभी कश्मीर से अपनी सेना हटा लीजिए। अरुंधति रॉय जो कहती है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सौरभ दास, प्रकाश राज, कितने लोग बता दूं। अभी एक कुणाल कामरा जो आके वहाँ कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है। अगर नीट छात्र हैं तो इस्तीफा मांगे, एनटीए पेपर कराती है ना, उनके चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी, उनका इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान के साथ। यही जो थे सोनम वांगचुक, इसके पहले फोटो डाल रहे थे जो है धर्मेंद्र प्रधान के साथ, तब सही थे। आज जब पेपर लीक हुआ है तो इतने लोग आके दिहाड़ी मजदूर जो बैठाए हुए थे, आज छात्र पहुंचते हैं, उन पर जो लाठी चार्ज हुआ है वो गलत लाठी चार्ज हुआ है। अगर उसको रोकना था तो वहीं पे प्रोटेस्ट रोका जाता। छात्रों का समर्थन है, लेकिन जो देश तोड़ने वाले लोग बैठे हुए हैं आज, इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। लखनऊ में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला कि तानाशाही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, तो वो किस हद तक सही था? मुझे तो नहीं लगता है कि इसका लखनऊ में प्रदर्शन करना चाहिए था। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ पे जितने लोग हैं समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं देश का जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बात हो रही है सिर्फ एक पेपर को लेके, किसी के भविष्य की बात है यहाँ पर। भविष्य को लेके बात हो रही है। नीट का पेपर लीक हुआ था, इसके पहले पेपर लीक नहीं हुए क्या? 2013, 14, 15, 16 पेपर लीक हुए हैं ना, लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं किया। ये कहीं ना कहीं जो है सरकार के खिलाफ एक साजिश है। मुझे बीजेपी सरकार, समाजवादी, कांग्रेस, कोई सरकार है, मुझे सरकार से मतलब नहीं है। देश को तोड़ने वाले लोग अगर देश में इस तरह की हिंसा करेंगे तो उससे मुझे जो है दिक्कत है। मतलब आपके हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांग रहे हैं इतने लाखों लोग, क्यों
हिंसा नहीं आप उन युवाओं को वो जो दे अपने जंतर मंतर पे बोल रहे हैं, जंतर पहले वीडियो देखा है कि नहीं? जंतर मंतर पे जंतर मंतर पे बात देशद्रोही बता रहे हो। बात कर रहे हैं, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। अगर तुम ऐसे ही बात करोगे तो नेपाल बनेगा नहीं बनेगा नेपाल, नेपाल नहीं बनने देंगे हम जैसे युवा, नेपाल नहीं बनने देंगे। नेपाल कैसे बनेगा? नेपाल कैसे बनेगा ये देश? नेपाल बनेगा? नेपाल पाकिस्तान बनाओगे? तुमको सबसे पहले ही भगा दिया जाएगा। नेपाल बनाओगे क्या है? हिंदुस्तान को नेपाल ये नहीं, नेपाल बनाओगे? नहीं, नेपाल नहीं बनने देंगे। गलत है ये चीज है। नेपाल बनाओगे क्या? नहीं, तुमने कैसे कह दिया नेपाल बनेगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये बताए इसका पेपर अगर एनडीए के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। क्यों देंगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा? तो आपके हिसाब से किसका इस्तीफा होना चाहिए? प्रदीप कुमार जोशी जी एनडीए के चेयरमैन है, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान क्यों देंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्यों ना मांगे मोदी का इस्तीफा? क्यों ना मांगे? क्यों ना प्रधान इस्तीफा क्यों ना मांगे? हम लोग हैं, उन लोग की बहोती है क्या है? एनडीए पेपर कराती है, प्रदीप कुमार जोशी उसके चेयरमैन है, उनका इस्तीफा मांगो। हम कह रहे हैं हम इस्तीफा मांगो, हम नीट छात्रों का समर्थन करते हैं। करके काम ऐसे होगा? चिल्ला रहे आज दिल्ली में जो कांड जो इतने लड़के पहुंचे हैं, इनसे पूछे क्या पाकिस्तानी हो गए क्या? पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। बोल चुका, उनका समर्थन करता हूँ। मैंने बोला छात्रों का समर्थन करता हूँ, चिल्ला नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मजदूर पहुँचे हैं। सुनिए सुनिए, जैसा कि भाई ने कहा कि वहाँ पर मजदूर बैठे हुए हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कहाँ पे? जंतर मंतर पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स का मजदूर ज्यादा है। नहीं, देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ है, लेकिन ये चाचा कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे। विकास चाहिए अमेरिका का, बनाएंगे नेपाल। नहीं बनाए, हमने ये नहीं कहा। चाचा, जिस मंच से धारा 370 हटाओ के नारे लग रहे हैं वो मंच गलत है। जिस मंच से भारत तेरे टुकड़े होने वाले खालिद को जिंदाबाद किया जा रहा है वो मंच गलत है। जो जेएनयू विश्वविद्यालय में नारा लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम युवा उसका कतई समर्थन नहीं कर सकते हैं। धारा 370 हटाने वाले का कतई समर्थन नहीं कर सकते हैं, समर्थन नहीं करेंगे। बिल्कुल मैम, टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ बैठी और नीट छात्रों को मैंने कहा मैं समर्थन करता हूँ, पूरा मैं नीट छात्रों के साथ हूँ। लेकिन कुनार कैमरा जैसे लोग जो माता सीता का अपमान करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बैठी हो वहाँ, वृंदा कराज जैसे लोग जो देश को तोड़ने वाले लोग बैठे, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, डबली गैंग नहीं है। इसका पहले वीडियो क्या देखा है आपने? बिल्कुल अपनी बात रखना, चाहे गाना गा के रखे, तुम्हें दिक्कत क्या है? जिनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, नीट पेपर अच्छे से हो गया है, वो संबलपुर जाए 2029 में उनको हराए कर ली तो धर्मेंद्र प्रधान क्या उन्हें दोबारा पैदा करेंगे? जो बेटियां डिप्रेशन में, पेपर लीक की बात हुई तो यहाँ उमर खालिद की बात किसने कही? उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये लगाने आए। अच्छा, वो लगा, हाँ तो नारा लगा है, मंच पे लगे। सुनिए, इनको नहीं पता होगा। दिखाओ वीडियो लगा, दिखाओ वीडियो दिखा दूं। इस प्रोटेस्ट में अंकल जी के पास दिखा दूं आपको। उमर खालिद जिंदाबाद के हजारों नारे लगे। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट में शामिल थे ना, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग का प्रोटेस्ट मुख्य तौर पर आज जो था हमारा विश्वविद्यालय से लेके परिवर्तन चौक तक 2 मुद्दे थे। एक जो इस्तीफे की मांग रख रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल रख रहे हैं, और हम नहीं रख रहे हैं, देश के लाखों युवा रख रहे हैं जिनके ऊपर आज लाठी चार्ज हुआ है। अशोका मार्ग से निकलकर जंतर मंतर के पास पहुंच ही रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ और हमारी बहन बेटियां उनके कपड़े तक फाड़े गए। आज सरकार में ये देखने को मिल रहा है कि जिन बहन बेटियों की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उन बहन बेटियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। इसी की बात ये लोग को कर रहे थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे थे। इस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आज जिस देश में पेपर लीक हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जंतर मंतर पे ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये नारे लग रहे हैं, इस बात का जरूर प्रयोग हो रहा है। तो साफ साफ ये नज़रिया है कि जो टुटपुर्जिया कुछ लोग हैं, ये लोग बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है वो इन लोग के दिमाग में चल रहा होता है। क्या आपको लगता है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए परिवर्तन होगा। अगर मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं होती, युवा सड़कों पे लाठीचार्ज नहीं हो रहा होता, महिलाएं अगर सड़कों पे सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, शायद इसी वजह से 27 में परिवर्तन सुनिश्चित है। फिलहाल ये थी जनता की राय। जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर देखने को मिला, आज वहां पर लाठीचार्ज और आंसू गोले भी
दगाए गए। जिस तरीके से आज वहाँ की तस्वीरें सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं हम आम जनता के बीच थे और आम जनता की राय हमने जानने की कोशिश की। उसमें बहुत तरह के लोग हमें बात करने के लिए मिले। जिस तरीके से कोई ना कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, किसी का प्रोटेस्ट है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। आखिर सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।